रहा। एक दिन क्या हुआ, गुरुजी ने कहा बेटा बारिश का समय होने जा रहा है, आप एक काम करो, कुछ लक्कड़ ले आओ, कि वो बारिशों के टाइम पे तो लक्कड़ नहीं मिलेगी, मिलेगी तो गीली मिलेगी, तो आप एक काम कर लो, कुछ लक्कड़ ले आओ। वो चले गए वे दोनों, एक ऊपर चढ़ गया, एक नीचे खड़ा रहा। वो ऊपर से सूखी सूखी लकड़ें तोड़ता है। ये भी हमारे यहाँ प्रथा है कि हम गीले पेड़ को, जो पेड़ जो होता है उसको काट नहीं सकते, उसकी जो सूख, पहले तो जो लकड़ गिर जाए उसे उठा लेते हैं, और यदि वो ना हो तो सूखी लकड़ को हम तोड़ देते हैं। कोई बात नहीं, वो ऊपर से गिर रहा था, वो नीचे इकट्ठा करके गट्ठर बांध बांध के इधर रख रहा था। नदी का किनारा था, तो क्या देखते हैं वो कि एक बच्ची कहीं से बह के चली आ रही थी नदी में, और ऊपर को हाथ करके कह रही थी बचाओ बचाओ बचाओ। तो ऊपर वाला था, उसके कान में आवाज गई, तो उसने जब दृष्टिपात किया उधर, तो उधर देखा तो एक बच्ची बही चली आ रही है। उसने क्या किया कि वहीं से छलांग मार दी नदी में, और छलांग मार दी, और मार के उस बच्ची को पकड़ करके उठा करके लास्ट में उसे कंधे पे डाल करके बाहर पानी में ले आया, और बाहर आ करके उसने उसे उल्टा सीधा करके उसके मुंह से पानी निकाल दिया। जब वो होश में आ गई तो उससे पूछा बहन कहां से आई हो, जो भी उसने कहा। खैर वो चली गई, मगर वो मेरी तरह का जो था, जो गट्ठर बांध रहा था, उसने कहा ये हो गई ना बात, गुरुजी ने मना किया था। तो मेरे जैसा था वो, उसने अपना काम कर दिया। ओहो, गुरुजी ने मना किया था और इसने ये ऐसा किया, ये किया, लड़की कंधे पर डाला, ये किया, फलाना किया। लक्कड़ ले आए और मन ही मन में अपना विचरण करने लगा कि भाई गुरुजी से कहूंगा जा करके। लक्कड़ डाल दी, और लक्कड़ डालने के बाद वो जो मेरे जैसा था वो पहुंचा, गुरुजी इस शीशराम में बैंत मारो। उन्होंने कहा शीशराम में बैंत क्यों मारो? बोले इसने गलती की है। अरे बोले गलती की है या नहीं की है वो तो काम हमारा है, तू अपनी बात रख। उन्हें कि आपने ऐसे ऐसे कहा था ना, पराई स्त्री से स्पर्श नहीं करना है, और स्पर्श की बात तो क्या, ये तो कंधे पर डाल के लेके आया, आपके आज्ञा का उल्लंघन कर दिया इसने। गुरुजी ने शीशराम को बुलाया, क्या बात थी बेटा? बोले बात क्या थी गुरुजी, इस प्रकार से बात थी, अब इसमें गलती समझ लो चाहे कुछ भी समझ लो, आपका अख्तियार है। उन्हें कि नहीं, आपके अख्तियार नहीं, आपने अच्छा काम किया। किसी के जीवन को बचाना, किसी को जीवन देना, ये तो महापुण्य का कर्म होता है। वो मेरे जैसा था, उसमें 5-7 बैंत मारे और कहा कि वो तो उस लड़की को वहीं छोड़ आया। समझे? वह तो उस लड़की को वहीं छोड़ आया अपने कंधे से, मगर बुराई रूपी लड़की अभी भी तेरे कंधे पे पड़ी हुई है, जिसका तू निरंतर चिंतन कर रहा है, और जब तक इसका चिंतन करता रहेगा भजन नहीं होगा। क्या नहीं होगा? भजन नहीं होगा। तो हमने एक और बीमारी पाल ली है कि जो हूं, जो श्रेष्ठता है वो मेरे अंदर है, आपके अंदर अश्रेष्ठता है। नहीं, संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसमें गुण ही गुण हो, जिसमें दुर्गुण ना हो। संसार में कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें दुर्गुण ही दुर्गुण हो, गुण ना हो। जिसमें गुण है उसमें दुर्गुण भी है। जहर कभी भी परमेश्वर ने नहीं बनाया, और प्रैक्टिकल में आपके कहीं आता हो कि कहीं जहर बनाया परमेश्वर ने, तो कृपया करके मुझे बता देना। जहर नहीं बनाया।
हम क्या करते हैं, दो विरोधाभासी चीजों को मिला करके उसका जहर बना देते हैं। क्या करते हैं, दो विरोधाभासी चीजों को मिला के उसका जहर बना लेते हैं। जहर परमेश्वर, कोई दुनिया में बुरी चीज परमेश्वर ने बनाई नहीं, केवल हमने अपनी दृष्टि को बना दिया है। कैसा? बुरा। अपनी दृष्टि को हमने बुरा बना लिया है। हमारा चश्मा ऐसा हो गया है कि हमको कहीं अच्छा दिखाई देता ही नहीं। क्यों नहीं दिखाई देता? इसलिए दिखाई नहीं देता, जैसी होगी संगत वैसी होगी रंगत। हम रहते ही उन लोगों में हैं जो हमारी झूठी सांची बातों पे ताली पीटते हैं केवल, जबकि सही बात तो यह है, किसी धर्मात्मा व्यक्ति पे, किसी गुणी व्यक्ति पे, किसी संत व्यक्ति पे, किसी अच्छे व्यक्ति पे ताली नहीं बजाई जा सकती। या किसी ने कोई बुरा कर्म किया हो उस पर ताली बजती है, किसी का लेके न दिया हो उस पर ताली बजती है, किसी का सर मुड़वा के गधे पे बिठा करके शहर से निकाला जाता था तब ताली बजती है, या कोई मदारी झूठा काम करके दिखाता है तब ताली बजती है। और हमारे अंदर एक जिन्स और है, स्त्री पुरुष के अलावा, उनको जन्म से यह चीज दी गई है कि वो सुबह शाम तक ताली बजा, खाएंगे पिएंगे तब भी ताली बजाते हैं। तो भजन का अर्थ ही केवल यह है कि हम अपने मन की दौड़ को, अपने मन की भगन को रोकें, करने के कर्म हैं वो करें, उसके बाद परमेश्वर पे सौंप दें, वो जैसा चाहेगा वैसा करेगा। हम सब लोग राम को मानते हैं, राम को, कृष्ण को मानते हैं, शिव को मानते हैं, हनुमान को मानते हैं, देवी को मानते हैं, काली को मानते हैं, हरी पीली सबको मानते हैं, मगर उन्होंने जीवन में जो आचरण धारण किए, उन्होंने जो हमें उपदेश किया कि तुम इन विचारों से भवसागर से पार जा सकते हो, ऐसे पार जा सकते हो, ऐसे तुम ना जहां से आए हो उस परमेश्वर के पास पहुंच सकते हो, हम उसको नहीं मानते हैं। राम को मानते हैं, राम की नहीं मानते, कृष्ण को मानते हैं, कृष्ण की नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि हमको ये समझा दिया गया है कि गुड़ गुड़ मीठा, गुड़ गुड़ मीठा, गुड़ गुड़ मीठा, गुड़ गुड़ मीठा, गुड़ गुड़ मीठा करते रहो। भला काम कर दिया, साधु की कृपा से हो गया, संत की कृपा से हो गया, मेरी कृपा से हो गया, और बुरा हो गया तो तुम कर ही रहे, उसमें क्या बात है? गंगा जी में मैं डूब के मर गया तो पार हो गया, गंगा जी में डूब के मर गया, पार होगा, सही बात है। अच्छा भाई, कितने लोग चाहते हो चलो मैं डूबो के मारूं तो मैं पार होना चाहो तुम, तो कितने लोग हो बताओ? एक भी खड़ा हाथ कर दो। कर कारण सिर्फ यह है, भजन घर में होगा, भजन अपनी जगह पे होगा, भजन एकांत में होगा, और रोज अभ्यास से होगा। ये चुपड़ी चपटी बातें जो दुनिया कर रही है, इन्हें करके कुछ नहीं होगा। दुनिया की चीजें पढ़ ली, सब कुछ हो गया, पढ़ पढ़ के पाथर हुए, लिख लिख हो गए ईंट। और कबीर अंतर प्रेम की लगी ने एक छींट, परमात्मा से प्रेम की एक भी छींट नहीं लगी, एक क्षण भी नहीं हुआ। तो कहने का जो भाव है कि भजन का अर्थ है मन की दौड़ को रोकना। तो कहते हैं कि स्वच्छ नीर प्रभु कहां से लाऊं, मैं स्वच्छ नीर कहां से लाऊं, मैं तो थक गया। एक बार देखो, आज ये सज्जन नहीं बैठे, वो थोड़ा उनके पैर में प्रॉब्लम है, तो एक बार इनके लिए भी गुरु महाराज से दुआ करें
कि चलो आज जैसा भी टूटा फूटा पहला दिन है, आगे अच्छा करें, इनके लिए भी एक बार दुआ करना। बोलो। स्वच्छ नीर प्रभु कहां से लाऊं? क्यों? कोई ऐसी चीज मुझे नहीं दिखाई देती जो आप में से नहीं निकली। चल भैया। लक्ष्मी तारे चरणन की चेरी, लक्ष्मी थारे चरणन की चेरी, कौन द्रव्य प्रभु भेंट चढ़ाऊं, कौन द्रव्य प्रभु भेंट चढ़ाऊं। कामधेनु कल्प वृक्ष तिहारे, कामधेनु कल्प वृक्ष तिहारे, कौन पदार्थ भोग लगाऊं, कौन पदार्थ भोग लगाऊं। कौन भांति हरि तुम्हें रिझाऊं, कौन भांति हरि तुम्हें रिझाऊं। लक्ष्मी थारे चरणन की चेरी, लक्ष्मी थारे चरणों की चेरी। चेरी माने होता दासी। वो कहते हैं कि मैंने हर तरह के द्रव्य को, द्रव्य माने पैसा, हर तरह से देख लिया,